Good morning, students. Here in this class, I am going to start with the topic sex determination. Before going to start, first revise our previous class content. What we have completed in previous class. That is law of Mendel's monohybrid cross, then dihybrid cross. According to on the observation of monohybrid cross, Mendel given two laws, that is law of dominance and law of segregation, and based on the dihybrid cross he given it only one law, that is law of independent assortment. Then after this, chromosomal theory was come, or according to this theory, that is 1865 में जो मेंडल ने डिस्कवरी की थी और एक्सपेरिमेंट किए थे, इसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो पब्लिश किया था 1865 में पब्लिश किया, लेकिन 1900 टिल 1900 तक वहाँ पे क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन को किसी ने आइडेंटिफाई या इतना ही पब्लिक नहीं हो पाया, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन था वहाँ पे। और देन इन्होंने जो मैथमेटिकल डेटा यूज़ किया था वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। जो इन्होंने फैक्टर यूज़ किया था टर्म, वो फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, वो एक्चुअली में है क्या। देन नाउ 1900 में डिवरीज, कोरेंस एंड शर्मा तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया और फाइनली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जो सटन एंड बावेरी ने। जो फिर क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप का इतना एडवांसमेंट हो चुका था जिससे क्रोमोसोम को देखा जा सके, और फाइनली वो डिस्कवरी हो गई थी जो फैक्टर एक्चुअली मेंडल ने कहा था, जिसे फैक्टर वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट वो जीन्स प्रेजेंट थे, और ये क्रोमोसोमल थ्योरी से पता लग गया था ना। इसके बाद टी.एच. मॉर्गन आए, उन्होंने फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किया और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, और इन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो ड्रोसोफिला में जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तो इन्हें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखने के लिए मिले। इन्हें पेरेंटल एज सच पेरेंटल कैरेक्टर वापस से ऑफस्प्रिंग में मिल गए, और फिर उन्होंने एक टर्म दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, व्हाट इज लिंकेज, अगर दो जीन बहुत ही क्लोज प्रेजेंट हैं तो मियोसिस के टाइम उनका सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज में प्रेजेंट है और लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो मियोसिस में पेकाइटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से जो मेंडल कैरेक्टर मिल रहे थे, एक रिकॉम्बिनेंट हाइब्रिड कैरेक्टर मिल रहे थे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में, तो वो कैरेक्टर नहीं मिल पाते हैं लिंकेज में, और एज सच पेरेंटल कैरेक्टर मिल जाते हैं, जिसमें से 75% पेरेंटल कैरेक्टर रहते हैं और सिर्फ 25% रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मिलते हैं ना। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बाद फिर प्लियोट्रॉपिक जीन का कॉन्सेप्ट आया, या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है। सबसे पहले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट है दैट इज टॉल एंड रिसेसिव इज ड्वार्फ है। फिर बताया कि सिर्फ दो ही कैरेक्टर रहेंगे, या तो डोमिनेंट या रिसेसिव। F1 जनरेशन में डोमिनेंट, देन F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर शो होने लग जाते हैं जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, और वो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के दैट इज होमोजाइगस कंडीशन में। नाउ अकॉर्डिंग टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ हमें पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दो कैरेक्टर या डोमिनेंस या रिसेसिव नहीं है होते हैं, इसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो हमें सिर्फ टॉल इंडिविजुअल देन डायरेक्टली रिसेसिव ड्वार्फ इंडिविजुअल हमें नहीं मिलेंगे, हमें बीच के इंटरमीडिएट हाइट वाले भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दैट इज, इससे क्या डिनोट होता है कि सिर्फ हाइट के लिए मोर देन 2 जीन है, मतलब 2 जीन से भी ज़्यादा जीन हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी वेरिएशन देखने को पॉपुलेशन में मिलती है ना। अगर डार्क स्किन टोन की बात की जाए तो स्किन टोन में भी सिर्फ डार्क डोमिनेंट और फेयर रिसेसिव कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, हमें दोनों के बीच में इंटरमीडिएट भी स्किन टोन दिख जाते हैं। या तो केवल डार्क नहीं होता है या फेयर नहीं होता, बहुत सारे स्किन टोन। दैट मीन्स कि एक कैरेक्टर कई सारे जीन से कंट्रोल होता है, मोर देन 2 जीन से कंट्रोल होते हैं, जिसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोला जाता है ना। इसके बाद प्लियोट्रॉपिक जीन दैट मीन्स कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था मेंडल ने, उन्होंने बताया कि
दो जीन अगर प्रेजेंट है, दोनों ही एक दूसरे में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, कोई एक को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या है कि अगर एक जीन अगर एब्सेंट है या म्यूटेट हो जाए तो उससे उस जीन से रिलेटेड जो प्रोटीन की सिंथेसिस होने वाली है, ये जो एंजाइम बनने वाले हैं, वो एंजाइम पूरी मेटाबॉलिक पाथवे में पूरी मतलब मल्टीपल कैरेक्टर शो करते हैं। दैट मीन्स कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कई कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसमें एक एग्जांपल था फिनाइल कीटोयूरिया, जिसमें जीन म्यूटेशन होने की वजह से फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है और फाइनली जो इंडिविजुअल है उसमें डिजीज कॉज हो जाती है फिनाइल कीटोयूरिया। इस डिजीज में फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये क्या करते हैं, एलानिन को कन्वर्ट करते हैं टायरोसिन। अब जब ये एंजाइम नहीं रहते तो फाइनली एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और एलानिन एक्यूमुलेशन हो जाता है। नाउ टायरोसिन से जो सिंथेसिस होता है दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन एंड डोपामिन एंड मिलेटोनिन। तो ऐसे इंडिविजुअल कैसे दिखते हैं, मिलेटोनिन नहीं बन पा रहा है तो फेयर दिखेंगे, एंड डोपामिन नहीं बन पा रहा है दैट इज मूड स्विंग, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। ना थायरोक्सिन नहीं बन पा रहा है दैट मीन्स कि हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो जाएगा ऐसे पेशेंट में। ना इतना कंप्लीट हो गया था। टुडेज टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? क्रोमोसोम के डिस्कवरी से पहले सेक्स डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल या टफ एक प्रोसेस था। और टफ ये था कि इसमें कौन से जाइगोट मेल में कन्वर्ट हो रहे हैं और कौन से जाइगोट फीमेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, आखिर ये ऐसा हो कैसे रहा है। तो जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई तो इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि क्रोमोसोम ही एक्चुअली में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में उन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। और उन्होंने सेक्स क्रोमोसोम और फिर इस जब इन 1891 जो साइंटिस्ट हैं हैकिंग, इन्होंने कई सारे इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उनमें गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को देखा, ऑब्जर्व किया। हैकिंग इन 1891। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इन मैनी इंसेक्ट्स। हैकिंग ने क्या ऑब्जर्व किया स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम में, दैट इज की फॉर्मेशन ऑफ जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो गैमेट है 50% गैमेट में एक क्रोमोसोम या एक एडिशनल बॉडी प्रेजेंट है, वेयर एज इन 50% स्पर्मेटिड लैक दोज बॉडीज। मतलब कि जो 50% बॉडी है, सेल का स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उन 50% स्पर्म में तो वो बॉडी है या स्ट्रक्चरल कुछ मतलब कि कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं और 50% में एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो उसी को इन्होंने क्या बोला कि एक्स बॉडी, जो उन्हें दिखाई दे रहा था उसे इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। दैट इज 50% sperm have X body and 50% sperm don't have X बॉडी।
फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस में, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हैकिंग ने जो एक्स बॉडी नाम दिया था वो एक्चुअली में क्रोमोसोम है। वो कैसे होता है, ये एक्चुअली में एक्स बॉडी क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, जो ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो इंसेक्ट आइदर वो मेल में कन्वर्ट होगा और फीमेल में कन्वर्ट होगा। तो ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, तो दैट इज कि जो इंसेक्ट है वहाँ पे कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे, सबसे पहले ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे, देन प्लस दो जो क्रोमोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइन करेंगे, तो ये एक्स क्रोमोसोम है। अब एक्स क्रोमोसोम अगर दैट इज मेल में फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे एक्स प्लस जीरो दैट इज सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा इन मेल, और इन फीमेल कैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ऑटोसोम्स प्लस डबल एक्स क्रोमोसोम, दैट इज कि दो यहाँ पे एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम के रहेंगे प्लस ऑटोसोम्स जितने होंगे वो डिफरेंट इंसेक्ट में डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट हो सकते हैं, मे भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। यहाँ पे ऑटोसोम्स जो मेल होंगे वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल में डबल एक्स एक पेयर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब नाउ यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्स क्रोमोसोम है यही पार्टिसिपेट करेंगे गैमेट फॉर्मेशन में। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे कैसे होगा, वही प्रोसेस मियोसिस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होगा, दैट इज जब गैमेट का फॉर्मेशन इससे होगा तो जो स्पर्म यहाँ पे बनेंगे वो कैसे दो टाइप के बन सकते हैं, क्योंकि इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक ऐसा हो सकता है कि एक बार डिवीजन में एक पेयर भी ना ये एक्स क्रोमोसोम न जाए और एक बार डिवीजन में एक्स क्रोमोसोम चले जाएं। तो नाउ यहाँ पे ऑटोसोम्स प्लस एक ऑटोसोम्स प्लस हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे चला है। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि हैप्लॉइड होते हैं तो पेयर नहीं होगा, डिप्लॉइड कंडीशन है। हैप्लॉइड में मियोसिस के बाद जो रिडक्शन डिवीजन होता है नाउ ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे एक ऑटोसोम प्लस हो सकता है कि एक भी क्रोमोसोम ना हो। अब फाइनली ये तो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन दैट इज स्पर्म। एंड फाइनली जब फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज कितने जितने भी बनेंगे एग वो इसी टाइप के बनेंगे कि वहाँ पे दोनों ही एक्स क्रोमोसोम इस तरीके से एग का फॉर्मेशन होगा। अब जब फ्यूजन होगा तब क्या होगा, आइदर ये एग और स्पर्म इससे फ्यूज कर सकते हैं एक्स वाले से, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा यहाँ पे दो एक्स आ जाएंगे ना, ऑटोसोम्स प्लस 2x। नाउ इफ इस भी केस में 2x, नाउ अब इन दिस केस अगर ये जहाँ पे एक भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है इस केस में अगर फ्यूज करते हैं तो क्या होंगे x0 देन अगेन x0। तो इस तरीके से यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन होगा, दैट इज जिस जाइगोट में जो फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है अगर दोनों एक्स आ जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मेल फीमेल में, देन 2x अगेन फीमेल, देन ओनली 1x। तो यहाँ पे सिर्फ मेल ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ हियर इट इज आल्सो कन्वर्टेड इन मेल, तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे दो एंड दो फीमेल में। अब ये टू टाइप की गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है विद इन मेल में जब टू टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इसी को हेट्रोगैमेटिक कंडीशन बोला जाता है। हेट्रोगैमिक कंडीशन, हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जब टू टाइप के स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो इन मेल में, अगर यही फीमेल में दो तरीके का अगर गैमेट का फॉर्मेशन
हो रहा हो तो वहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगे और यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन आ जाएगी ना। यहाँ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मेनली 3 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन डिनोटेड है, दैट इज X0 which is majorly found in insect. Now X and XY in human and X and Z, sorry Z and ZW which is found in bird. अब ना देख लेते हैं यहाँ पे तीनों टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन। Chromosomes, population, जनरली ये 3 पॉपुलेशन और कम्युनिटी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज एक्स ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी XX और X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एग्जाम्पल इज इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स में जब XX दैट इज XX किसको डिनोट करेंगे, अगर सिमिलर है यहाँ पे होमोगैमेटिक और होमोगैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, अगर ये XX फॉर्मेशन हो रहा है मतलब एक ही टाइप जो X क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम है वो अगर एक ही तरीके के हैं तो पहले एग्जांपल इंसेक्ट में होगा। नाउ एग्जांपल इज इंसेक्ट्स में इसी टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर XX मिल रहा है तो ये क्या होंगे, फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर X0 टाइप का है दैट इज कन्वर्टेड इन मेल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे ना। अब गैमेट का फॉर्मेशन इसमें कैसे होगा, सिंपली जो एग्जांपल हमने पहले देखा था वैसे उसी तरीके से ये फीमेल है, अगर दोनों गैमेट सेपरेट भी जाएंगे तो जो एग होगा उसके पास X क्रोमोसोम, नाउ हियर इज ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, X एंड 0 गैमेट का फॉर्मेशन। नाउ सिमिलरली यहाँ पे उसी तरीके से फ्यूजन होगा जैसे इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हम लोग ने। तो XX अगेन XX, नाउ अब यहाँ से कर लेते हैं X0 ये 50% फीमेल और 50% मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे फ्यूजन के बाद। तो कैसे हो रहे हैं ये, अगर जब गैमेट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है, देन यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये एक्स से फ्यूज करेंगे एग, स्पर्म अगर एक्स से फ्यूज करेगा तो देन कन्वर्टेड इनटू फीमेल, देन एक्स से फीमेल। अब यहाँ पे अगर 0 वाला जहाँ पे कोई क्रोमोसोम X क्रोमोसोम नहीं है तो ये उससे फ्यूज करेंगे तो कन्वर्टेड इनटू मेल, बोथ में मेल कन्वर्ट हो जाएंगे ना। ये टाइप मेनली एग्जांपल इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी ग्रास हॉपर में ये जनरली देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज XY विच इज अ कॉमन एग्जांपल जनरली ह्यूमन में देखने को X, तो इस केस में मेल हेट्रोगैमेटी था। अब सेकेंड इज XX एंड XY टाइप।
एक्स 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 वाई टाइप। एग्जाम्पल ह्यूमन। नाउ एक्स एक्स अगेन फीमेल के लिए, यहाँ पे जो एक्स एक्स डिनोट होगा फीमेल। अब एक्स वाई मेल, अगेन यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी है। मेल हेट्रोगैमेटी दैट इज दो मेल में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो टू टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिंगल टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जब भी एग बनेगा तो वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पे जब भी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा बाय मेयोसिस डिवीजन तो एक्स एंड वाई। अब जब फ्यूजन होगा यहाँ पे तो कैसे, फिर से वही एक्स एक्स अगेन 50% फीमेल में एंड 50% मेल में। फीमेल और ये 50% मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इन मेल। तो ये एग्जाम्पल अगेन हेट्रोगैमेटी दैट मीन्स कि ऑटोजोम रहेंगे प्लस वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम फिर से सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, और वाई और मेल के पास एक पॉसिबिलिटी है कि दो टाइप के क्रोमोसोम बन सकते हैं, लेकिन फीमेल के पास कोई पॉसिबिलिटी, सिर्फ सिंगल टाइप का ही और एग का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम कैसे हैं, सिमिलर हैं, एक्स क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे मेल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम है, और वाई क्रोमोसोम अब जिससे भी फ्यूज करेगा वो मेल में, तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आइदर किसी भी एग से फ्यूज करते हैं तब ना। अब नेक्स्ट इज ZW and ZZ टाइप। ZW and ZZ टाइप। एग्जाम्पल इज बर्ड्स। ये बर्ड्स में देखने को मिलता है सेक्स डिटर्मिनेशन इस टाइप में बर्ड्स। अब इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटी ये शो करते हैं, दैट मीन कि ZW टाइप ऑटोजोम्स प्लस ZW जो क्रोमोसोम होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, फीमेल को। नाउ जब सिंगल टाइप के ZZ ये मेल को डिनोट करेंगे, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी। अब फीमेल के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो दो टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करे, दैट इज एग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे दो टाइप के एग का, एक एग जिसके पास Z क्रोमोसोम होगा ऑटोजोम्स प्लस Z क्रोमोसोम, नाउ एक एग के पास W सेक्स क्रोमोसोम होंगे। नाउ यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि जितने भी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो कैसे, सिर्फ Z क्रोमोसोम वहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ Z क्रोमोसोम। अब ना जो स्पर्म जब फ्यूज करेंगे एग से तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो Z एंड नाउ ZW, तो ये 50% फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और 50% मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फीमेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं, और फीमेल के पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो दो टाइप के
गैमेट का फॉर्मेशन कर सके। मेल के पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, जस्ट अपोजिट ह्यूमन के ये हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन होता है विद इन फीमेल, दैट इज जेड। अगर एग के पास जेड क्रोमोसोम हो सकता है और एग के पास डब्ल्यू क्रोमोसोम हो सकते हैं ना। अब जेड अगर जेड से फ्यूज करते हैं तो फीमेल, देन डब्ल्यू अगर जेड से फ्यूज करते हैं तो मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये कितने टाइप के जनरली मिले हमें पॉपुलेशन में और जनरली ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में 3 मेन टाइप, दैट इज XX0 टाइप, XX एंड XY टाइप, एग्जाम्पल इज ह्यूमन। नाउ ZW एंड ZZ टाइप। तो ये जो बोथ इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं उससे डिफरेंट है। वहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटी शो हो रहा था, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी शो हो रहा है। दैट मीन्स कि जो फीमेल है यहाँ पे फीमेल के पास पॉसिबिलिटी होगी और डिफरेंट टाइप के दोनों क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम दोनों डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होंगे, 1 Z एंड नेक्स्ट इज W। और फीमेल जो और सॉरी मेल जो होगा वहाँ पे दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम एक सिंगल टाइप के होंगे, जैसे ह्यूमन और इंसेक्ट में दिख रहा था। लेकिन वहाँ पे इंसेक्ट में और ह्यूमन में फीमेल थी होमोगैमेटी, अब यहाँ पे जो मेल है वो होमोगैमेटी में कन्वर्ट हो जाता है ना। फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटी। और जो पॉसिबिलिटी है 2 टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन सिर्फ फीमेल के पास है, ये पॉसिबिलिटी ना। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन में नेक्स्ट टाइप इसी में है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है इन कंपैरिजन टू ZZ। और यहाँ पे हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी को छोड़कर वहाँ पे हेट्रोगैमेटी और होमोगैमेटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेल और फीमेल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। वो क्या है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का कॉम्बिनेशन, दैट इज अगर हैप्लॉन्टिक है और जो जाइगोट का फॉर्मेशन और इंडिविजुअल जो है अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, नंबर है, तो वो क्या होगा, मेल में कन्वर्ट होगा। देन जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं, अगर गैमेट यहाँ फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, यहाँ पे हनी बी में गैमेट कैसे फॉर्मेशन होगा, अगर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम देन ये क्या होगी फीमेल। और हैप्लॉइड क्रोमोसोम देन ये क्या होंगे, मेल में कन्वर्ट होंगे ना। यहाँ पे अगर लेते हैं डिप्लॉइड, दैट इज डिप्लॉइड फीमेल अगर लेते हैं तो जो सेल होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये डिप्लॉइड कंडीशन में है। और यहाँ पे जो मेल है और ड्रोन, इसमें 16 क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन में और इसे बोला जाएगा मेल और ड्रोन। अब इसे क्या और फीमेल को क्या बोला जा रहा है, क्वीन। डिप्लॉइड है, क्वीन है। और वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स डिप्लॉइड फीमेल रहेंगे लेकिन स्टेराइल, ये स्टेराइल होते हैं। वर्कर्स जितनी भी हैं फीमेल है लेकिन स्टेराइल फीमेल होंगी। और यहाँ से इनका गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। गैमेट का फॉर्मेशन कौन करेंगे, सिर्फ क्वीन। यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्वीन से एग ले करेंगे। एग कितने, 16, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शन हो जाएगा
16 क्रोमोसोम। यहाँ पे ड्रोन में जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा दैट इज माइटोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा, माइटोसिस के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे मियोसिस डिवीजन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज रिडक्शन हो जाएगा, 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे। देन यहाँ पे 16 माइटोसिस के थ्रू 16 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, 16 गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब जब गैमेट इससे फ्यूज करेंगे, फीमेल गैमेट दैट इज की एग से फ्यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन 32 फीमेल। और इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आइदर पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये डायरेक्ट डेवलप कर जाए और ये क्या बन जाए, ड्रोन में कन्वर्ट हो जाए, मेल दैट इज मेल। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज ये कन्वर्ट होंगे सभी फीमेल में। अब फीमेल 32 क्रोमोसोम अगर ये फीड करते हैं रॉयल जेली में तब ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्वीन में। देन अगर ये रॉयल जेली पे फीड नहीं करते हैं तो ये अगेन स्टेराइल वर्कर बी बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।